Hi students, welcome back our YouTube channel Oxen Convent School। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर की हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर आपका है फर्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर जो है आपके पास है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आपको जूम ऐप के माध्यम से आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, जिसके इस चैप्टर में आप मैटर्स के बारे में पढ़े कि मैटर्स क्या होता है। अब यही जो चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर में आपको बताना है कि ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में आप मैटर्स को देख चुके हो कि ये जो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स हैं वो आप देख चुके हैं, लेकिन अब इनके बारे में आपको ये बताना है कि ये जो मैटर्स हैं क्या ये अब आपके पास प्योर हैं या इम्प्योर है। ठीक है, अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर आपको स्टार्ट होगा कि फर्स्ट चैप्टर से मैं इसको रिलेट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जहां आप पढ़ते हो कि ये जो फर्स्ट चैप्टर में आप मैटर्स के डिफिनेशंस पढ़ते हो, मैटर्स के सारे टर्म्स पढ़ते हो। ठीक है, उनके फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारे आप प्रैक्टिस उनके पढ़े हुए हैं मैटर्स के। लेकिन अब इन मैटर्स के बारे में एक चीज और आप नई चीज पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जो भी मैटर्स है, वही आपको चीज बोला गया इस मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास की जो भी मैटर्स हैं क्या वो प्योर हैं, तो आपको आंसर यस या नो में देना। तो पहले आपके चैप्टर का जो लोगो है, इस चैप्टर के मैं लोगो के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसी चीज के मैं बारे में आपको बता रहा हूं कि ऑलरेडी आप मैटर्स के बारे में जान चुके हैं। किस चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं कि विच anything which occupies space, ठीक, इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज हो जो क्या करे आपको occupies यानी स्पेस को क्या करे घेरे, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ये तो मैंने और डिफिनेशन उसको बनाया था हैज विद मास। उसमें क्या हो, मास हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। तो आप मैटर्स के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके कि मैटर्स क्या होते हैं। तो मैटर्स को मैं फिर से आपको डिफाइन करता हूं, तो मैटर्स कुछ और नहीं होता है, बल्कि जो आपको क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, स्पेस को घेर ले, और जिसमें मास हो उसको मैं मैटर बोलता हूं। ठीक है, अब इसी मैटर के बारे में आपको पढ़ना है कि जो हमारे पास मैटर है क्या वो प्योर है। ठीक है, आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में आप प्रोडक्ट देखते हो। ठीक है, आप जब मिल्क के जब पैकेट खरीदते हो, दूध का जो पैकेट आता है उसको आके बोल्ड लेटर में लिखा रहता है 100% प्योर। ऐसा आप वर्ड देखते हो, जब भी आप दूध का पैकेट खरीदते हो तो उस पर बोल्ड लेटर में लिखा रहता है 100% प्योर मिल्क। ठीक है, आप घी खरीदते हो, ठीक है, जो भी आपके पास डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हो, सारे डेयरी प्रोडक्ट पर आपको ऐसी चीजें बताई जाती है कि क्या है, प्योर है। 100% घी लिखा जाता है, आप इस चीज को देखते हैं कहीं पर 100% प्योर लिखा जाता है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको बताया जाता है कि नहीं, ये चीज क्या है, आपके पास प्योर है। बट क्या साइंस में इस चीज को प्योर कहा जा सकता है? किसी सब्सटेंस को हम लोग साइंस में कब प्योर कहेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही चैप्टर आपको इस चीज को बताना चाहता है कि नहीं, जो मैटर आपके पास है उन मैटर्स के बारे में बताओ कि वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अपने हम लोग डेली लाइफ में तो यूज करते हैं, कोई भी चीज उस पर हर चीज लिखा आता है, बोल्ड लेटर में आपको ये किया जाता है, आपको सेटिस्फाई किया तक नहीं 100% है। बट उसको साइंस में आपको कब प्योर कहा जाएगा, कब इम्प्योर कहा जाता है, तो इस चीज के बारे में लोग पढ़ते हैं। इससे पहले भी आप देखते होंगे सॉइल देखते हैं, यदि आपके बुक का यदि मैं एग्जाम्पल लूं, ताकि बुक का एग्जाम्पल लेने पर आपके सॉइल, आप मिट्टी देखे होंगे, मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं, आपके पास मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपको सॉइल में बहुत सारी चीज मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। कंपोनेंट के लिए, कंपोजिशन के लिए, दोनों का मीनिंग आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे आपके पास सैंड भी होते हैं, ग्रास भी होते हैं, क्ले भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो सॉइल है इसमें आपके पास ओनली वन आपके पास कंपोनेंट नहीं है, बल्कि यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो आपके पास सॉइल है, इस सॉइल में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 2 and more than different components। ये जो आपके पास सॉइल है, वो सॉइल क्या हुआ आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट से क्या हुए हैं, फॉर्म किए गए हैं। तो ये जो सॉइल हुआ अब आपके पास प्योर है या इम्प्योर है, ये आपको चीज बतानी है। ठीक है, अब हम यदि बात करें साइंस में कि प्योर कब कहेंगे,
और कब हम लोग बोलेंगे इम्प्योर, कि कब वो आपके पास प्योर है और कब आपके पास क्या है, इम्प्योर है। यदि मैं प्योर की बात बोलूं तो प्योर आपको वही होता है कि विच इज द मेड अप ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है, या आप यही पूछ सकते हो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ए सबस्टेंस विच इज द मेड अप ऑफ ए ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है। साइंस में आपके पास प्योर वही होगा जिसमें ओनली वन कंपोनेंट होंगे, यानी वो एक ही तरह के पार्टिकल से क्या होंगे, आपको फॉर्म किए जाएंगे, तो उसको हम लोग प्योर बोलेंगे। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि सॉइल क्या है, कि सॉइल आपके पास प्योर होगा कि इम्प्योर होगा। तो आप देख सकते हो कि प्योर तभी होगा कोई भी सबस्टेंस जब उसमें क्या होगा, वन कंपोनेंट होगा। तो ये आपके पास क्या है, वन कंपोनेंट, ठीक है, तब जाके वो आपके पास प्योर होगा। लेकिन यदि आपके पास टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो, मोर देन टू कंपोनेंट्स हो, तो इस कंडीशंस में वो आपके पास क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो ये सारे आपको मीनिंग आपको समझनी है कि प्योर और इम्प्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस यही होता है कि प्योर क्या होता है कि वो ये आपको मेडअप होता है ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है, यानी ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ये क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। जबकि यदि मैं इम्प्योर की बात करूं तो इम्प्योर में क्या होता है कि टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा डिफिनेशन हुआ प्योर एंड इम्प्योर का, ठीक है। यदि मैं आपके पास सॉइल की मैं बात करूं तो सॉइल में आप देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले होते हैं, आपके पास ग्रास है। तो इसमें तो आपके पास ओनली वन कंपोनेंट नहीं है ना, इसमें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स है। सो सॉइल इज नॉट प्योर, जो सॉइल होगा वो प्योर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस ये आपको बता दिया कि जो सॉइल है वो आपके पास प्योर नहीं है। प्योर तभी होगा जब वो क्या होगा, केवल और केवल एक ही कंपोनेंट से बना होगा। और इम्प्योर कब होगा, जब उसमें एक से क्या होंगे, अधिक यानी टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट से भी अवेलेबल होंगे, तो वो आपके पास इम्प्योर हो गया। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि साइंस में प्योर कब होता है, इम्प्योर कब होता है। प्योर सिंपल सा विच इज द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एंड इम्प्योर टू एंड मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो प्योर में क्या होता है कि वन टाइप्स के आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योर में आपके पास टू एंड मोर देन टू पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें ओनली वन होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेके चलूं, यदि मैं और एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यदि मैं बात करूं मिल्क का, मैं बात करूं कैसे इसका, मिल्क का, तो मिल्क में भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मिल्क में वाटर होता है, आपके पास फैट होता है, आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, आपके पास इसमें मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास शुगर होता है, ठीक है, शुगर की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, इसमें विटामिन होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है शुगर मिल्क में भी, कि मिल्क में भी आपको बहुत सारी चीजों का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। आपके पास वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, मिनरल्स हो गया, और इसके बाद का चीज विटामिन भी आ गया। तो इसमें भी क्या है, आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, और जब आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो फिर ये भी क्या हुआ, आपके पास मिल्क इज नॉट प्योर, मिल्क भी क्या हुआ, प्योर नहीं है। तभी आपके पास टू एग्जांपल लिया गया, आपके पास सॉइल भी लिया गया और आपके पास मिल्क भी लिया गया, दोनों को दोनों बताया गया कि ये आपके पास क्या है, प्योर नहीं है। प्योर तब होगा जब वो क्या होगा, सिर्फ उसमें केवल एक ही कंपोनेंट होगा, और इम्प्योर कब होगा, जब उसमें टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स होंगे, तो वो आपके पास इम्प्योर होगा। यदि मैं आगे बात करूं तब आपको ये जो आपके चैप्टर है उस चैप्टर का आंसर मिल चुका होगा। आंसर आपके पास है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे पास जो भी मैटर से क्या वो प्योर हैं, तभी तक आपको आंसर मिल चुका होगा कि नो, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर, हमारे आसपास जो भी आपके पास जो मैटर्स हैं वो प्योर नहीं है अधिकांशतः। मोस्ट ऑफ का यूज किए हैं, मोस्ट ऑफ मैटर्स, सारे मैटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मैटर्स आपको ऐसा ही मिलेंगे जो आपके पास क्या होंगे, आपके डेली लाइफ में वो प्योर भी होंगे और कुछ इम्प्योर भी होंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि नहीं वो प्योर भी है और क्या चीज इम्प्योर भी है। लेकिन यदि मैं बात करूं अपने अराउंड यानी हमें अपने सराउंडिंग की मैं बात करूं तो सराउंड में क्या हुआ कि आपके पास अभी तक प्योर नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई भी आपके पास सबस्टेंस की मैं बात करूं तो क्या होता है कि दो जब आपके पास कोई मैटर्स क्या होते हैं, आपके मिक्स होते हैं, तब जाके कोई भी सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। तो यदि मैं बात करूं कि मोस्ट ऑफ द मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर, हमारे आसपास की जो भी जो मैटर्स हैं वो आपके पास क्या है, प्योर नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे जब स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको दिखेंगे कि नहीं यार ये तो प्योर भी है और क्या इम्प्योर।
लेकिन मैं अभी तक जो बात मैं करूं तो आपके पास आंसर मिल चुका है कि इज मैटर अराउंड प्योर, तो नो। ठीक है, चलते हैं हम लोग बात करते हैं आगे मैं बात करूं तो अब हम लोग मैटर्स को क्लासिफाइड करेंगे। मैटर को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, मैटर में क्लासिफिकेशन मैं करूं तो मैटर्स को क्लासिफिकेशन मैं करता हूं अभी बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट। मैं अभी आपको मैटर्स को क्लासिफाइड करूंगा उनके कंपोनेंट्स के बेसिस पर मैं करूंगा। इससे पहले आप फर्स्ट चैप्टर में आप मैटर्स को आप क्लासिफाइड किए थे उसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे आपको मैटर्स के क्लासिफाइड करेंगे उसके कंपोनेंट के बेस पर। ठीक है, मैं फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं तो मैटर्स को आप 3 पार्ट्स में क्या किए थे, आप डिवाइडेड किए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट यहां पर मैटर्स को मैं इसे कंपोनेंट के बेसिस पर मैं क्या करूं, क्लासिफाइड करूं, तो आपके पास 2 टाइप्स मिलते हैं। एक आपके पास मिलता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। ठीक है, एक आपके पास मिलेगा प्योर सब्सटेंस और एक आपके पास मिलेगा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक आपके पास क्या मिलेगा, इम्प्योर सब्सटेंस। मैं फिर से आपको बात बोलता हूं कि प्योर में क्या होती है, प्योर कुछ भी नहीं होता है, ओनली 1 कंपोनेंट होते हैं। प्योर में क्या होता है, आपके पास ओनली 1 कंपोनेंट होते हैं, ओनली 1 कंपोनेंट। ठीक है, a substance which made up only one kind of particles या only one composition is called pure substance। ठीक है, मैं डिफाइन करूं प्योर सब्सटेंस को, तो ये सब्सटेंस which is made of only one kinds of particles is pure substance। वैसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, या बोलते हैं, या मैं सिंपल से लेके चलूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, ओनली 1 कंपोनेंट्स होते हैं। यदि मैं इम्प्योर की मैं बात बोलूं तो इम्प्योर में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होगा, 2 और मोर देन 2 होते हैं। मोर देन 2 कंपोनेंट्स इसमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की। मैटर्स को हम लोग 2 टाइप्स में क्या करेंगे, क्लासिफाइड करके प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कब बोलेंगे, जब इसमें ओनली 1 कंपोनेंट होगा तब। इम्प्योर कब बोलेंगे, जब इसमें 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे तब। प्योर सब्सटेंस भी आपके पास क्लासिफाइड होता है आपके पास 2 पार्ट्स में। एक आपके पास बनता है एलिमेंट्स और एक आपके पास बनता है कंपाउंड। तो ये आपके पास बना एलिमेंट। मैं आगे में बात करूंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर मैं बात करूंगा कंपाउंड्स। ठीक है ना, अभी आप कोई भी सब्सटेंस को आप देख के बता सकते हो कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है ना, तो आपके पास एलिमेंट भी हो गया, कंपाउंड भी हो गया। जब आप आगे स्टडी करेंगे तो बहुत सारे आपको आपके सराउंडिंग में ऐसे सब्सटेंसेस मिलेंगे जिसको आप देख के बता सकते हो यार ये प्योर है, ये प्योर है। बेसिस ऑन केमिकल फार्मूला, उसे केमिकल फार्मूला के बेसिस पर मैं इसको बता सकता हूं। तभी ध्यान रखिए, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस आपके सिर्फ 1 टाइप्स होते हैं, जो कि हम लोग सिंपल से उसको बोलते हैं मिक्सर। क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर। मिक्सर आप समझते हो, इसमें क्या होते हैं, 2 एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आपके पास मिक्सर होगा। अब मिक्सर को भी हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस और एक बाबू हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। एक हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक बाबू हम लोग पढ़ेंगे उसको आपके पास हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। इससे जो टेबल आपको बनाया गया है, इस टेबल को आप भूलोगे नहीं। इस टेबल को जब मैं आपको सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसका फिर से यूज करूंगा इस डाटा का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं आपको मिक्सर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो फिर वहां पर मैं क्लासिफाइड करूंगा, तो वहां पर फिर से ये चीज आएगी। ठीक है, तो मैटर्स को क्लासिफाइड किया 2 टाइप्स में, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी, आपकी जो मैटर्स के क्लासिफिकेशन होंगे वो तरह तरह के होंगे। ठीक है, अभी आप प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि मैटर्स जो होते हैं उनको फिजिकल स्टेट पर उसको मैं क्लासिफाइड किया था, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस बना था। इसमें दूसरे कंपोनेंट के बेस पर मैंने इसको किया, तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस बना। जब आप 10th में जाते हो तो वहां लाइट के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, फिर आप उसमें मैग्नेट पढ़ोगे तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग भी मैटर्स को क्लासिफाइड किया जाता है।
प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। इन प्योर सब्सटेंस ओनली वन टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर। और फिर ये जाके टू टाइप्स में क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। फिर आपको होमोजीनियस जब पढ़ाया जाएगा तो होमोजीनियस आपको सॉल्यूशन में पढ़ने को मिलता है, इसमें सिर्फ हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोजीनियस की मैं बात करूं तो हेटेरोजीनियस में आप दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ये दोनों वर्ड आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। यदि मैं होमोजीनियस की मैं बात करूं तो होमोजीनियस में एक प्रीफिक्स लगाया है होमो। होमोजीनियस में आपके पास प्रीफिक्स क्या है, होमो, जिसकी मीन्स क्या होती है, जिसकी मीन्स होती है सेम। मीन्स क्या होती है, सेम। हेटेरोजीनियस की मैं बात करूं तो आपके पास हेटेरो एक प्रीफिक्स लगा है जिसका मीन्स होता है डिफरेंट। मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स आपके होंगे, जो टू एंड मोर देन कंपोनेंट्स वो अगर सेम होंगे, उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वो चीजों की मैं आगे डिस्कस में बाबू करूंगा, ऐसी बात नहीं कि डिस्कस नहीं करूंगा। तो 4 टर्म्स आपके पास न्यू टर्म्स बने हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ठीक है। इस डाटा को आप भूलोगे नहीं। तो अब हम लोग जो पढ़ाई शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपके पास क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का। मैटर क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको ये चला मालूम कि मैटर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपको बताया गया कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या होता है, वो फॉर्म किया जाता है। मैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंस का आपके मैंने डिफिनेशन लिखा है। प्योर सब्सटेंस होता क्या है, इस सब्सटेंस व्हिच इज द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो क्या होता है कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या हो आपके पास मेडअप किया जाए, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उसको, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस व्हिच इज द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी वैसे सब्सटेंस जो क्या हो, सिर्फ एक ही तरह के आपके पार्टिकल से क्या हो आपके पास वो फॉर्म किया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है वो एटम्स भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब बच्चों को समझ में ये नहीं आता है कि कब वो एटम्स होगा और कब वो मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस चीज को समझो, क्योंकि देखो अभी से आपके पास वर्ड आना शुरू हो चुका है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों साथ साथ में आ रहे हैं। ऐसे प्रीवियस आप चैप्टर में जाते हो तो वहां सिर्फ एक ही वर्ड रखा, टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन। आप यही पढ़े हो ना कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होता है, कोई भी मैटर फॉर्म किया जाता है। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। बट अभी तक आपके पास मॉलिक्यूल्स वर्ड नहीं आया, मॉलिक्यूल वर्ड नहीं आया था। तो बाबू अभी यहां से आपको समझना जरूरी हो गया कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इस बात को समझो कि क्या होते हैं। मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इस सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वैसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और क्या चीज, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कब आपके पास बाबू एटम्स होगा, कब आपके पास बाबू मॉलिक्यूल्स होगा। मैंने आपको बोला कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस फिर से आपको क्लासिफाइड होते हैं इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर से ये आपको क्लासिफाइड होते हैं कैसे में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा एटम्स और कंपाउंड में आपको पढ़ने को मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अपने आप सिर्फ भी मैं अभी आपके पास एटम टर्म को और मॉलिक्यूल टर्म को मैं डिफाइन नहीं किया हूं, ठीक है। बस मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप एटम किस में पढ़ोगे और मॉलिक्यूल किस में पढ़ोगे। तो मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या होते हैं, मेडअप होते हैं। ये आपके पार्टिकल्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब हमको एटम्स कहां पढ़ने को मिलेगा, मॉलिक्यूल्स कहां पढ़ने को मिलेगा बाबू। तो प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, एक एलिमेंट बनता है, एक कंपाउंड बनता है। एलिमेंट्स में आपको एटम्स पढ़ने को मिलेगा और मॉलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको सॉरी कंपाउंड में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, मॉलिक्यूल्स पढ़ने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एटम्स कहां पढ़ोगे आप, एलिमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स कहां पढ़ोगे, कंपाउंड में, ठीक है। यदि मैं इसके और भी आपकी डिफिनेशंस की मैं बात करूं तो आपको एक अनदर डिफिनेशन आपके पास अवेलेबल मैं कर रहा हूं अभी। आप सेकंड इसका डिफिनेशन देखिए। अभी आपके पास एक वर्ड था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बोल दिया कि एलिमेंट्स में आपको पढ़ने को मिलेगा एटम्स, एलिमेंट्स में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, आपके पास एटम्स पढ़ने को मिलेगा बाबू। और यदि मैं कंपाउंड की मैं बात बोलूं तो कंपाउंड में आपको पढ़ने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स।
अब एक वर्ड है कि मोलिक्यूल्स होता क्या है, मोलिक्यूल होता क्या है, तो मैं मोलिक्यूल्स को अब डिफाइन करता हूं। मोलिक्यूल्स होता नहीं है, मोलिक्यूल क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 एटम्स। ये कुछ और नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन एटम्स, ठीक है। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, जब दो एटम्स को आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, या दो से अधिक एटम्स को आप कंबाइन करते हो, तो उस एटम्स को अब हम लोग का एक नया नेम होता है, क्या चीज, मोलिक्यूल, ठीक है। तो आप मोलिक्यूल वर्ड को ध्यान रखिएगा कि मोलिक्यूल क्या होता है। तो मोलिक्यूल आपके पास है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 एटम्स, क्योंकि मोलिक्यूल्स कुछ और नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस के, आपकी एक अनदर एग्जांपल, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जाएगी। यदि आपके पास सभी प्योर सब्सटेंसेस की एक डिफिनेशन मैंने बताया कि विच इज द मेड अप ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो आपके पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं। आपके पास एक अनदर डिफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, एक अनदर डिफिनेशन और क्या आपके पास लिखे हैं कि प्योर सब्सटेंस इज a one that has the uniform composition। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस को आप एक प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे, जब उसके कंपोजिशन क्या हो, किसी भी फिजिकल मेथड से उसको चेंज करने के बाद भी उसका कंपोजिशन क्या हो, बदल नहीं रहा, यानी चेंज नहीं होता है, तो वो आपके पास प्योर सब्सटेंस। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आप शुगर देखते हो, शुगर, ठीक है, आपके पास यदि मैं एग्जांपल दूं शुगर का, तो शुगर को यदि आप क्या करो, ग्राइंड करो, या आप वॉश करो, या उसको आप ब्रोकन कर दो, यदि पीस बना दो उसको, ठीक है, फिर भी उसके जो कंपोजिशन होंगे वो चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है, उनका जो कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस कब कहोगे, ठीक है, तो आप उसी कंडीशन में कह सकते हो कि जब उसका जो कंपोजिशन हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी उससे किसी भी फिजिकल मेथड से यदि उसको आप चेंज नहीं किया जा सके, ठीक है। आप कोई भी सब्सटेंस लो, उस सब्सटेंस को यदि किसी फिजिकल आपको मेथड के अकॉर्डिंग उसको यदि ब्रेक किया जाए, फिर भी उसका कंपोजिशन सेम रहता है, तो उस कंडीशन में वो प्योर सब्सटेंस है। यदि मैं शुगर को मैं बहुत सारे पार्टिकल्स में बना दूं, फिर भी उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो शुगर आपका पास क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूं, हैज ऑलवेज द सेम टेक्सचर, कलर, टेस्ट एट द गिवन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इनके जो टेक्सचर होते हैं, जो कलर होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि हम लोग शुगर के टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो शुगर का आपका टेस्ट वो क्या होता है, आपके पास जब इसको टेस्ट करते हो तो आपको स्वीट मालूम चलता है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब कुछ समय के बाद भी आप शुगर को टेस्ट करते हो, फिर भी उसका जो टेस्ट होता है वो भी क्या होता है, आपके पास स्वीट ही होता है। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान देने की बात है कि जो प्योर सब्सटेंसेस के जो टेक्सचर होते हैं, कलर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके पास सेम होते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। कभी भी आपको, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, शुगर का टेस्ट कभी चेंज ही नहीं होता है। आप उसको किसी फिजिकल मेथड से आप क्या करो, उसको आप ब्रेक क्यों ना कर दो, फिर भी उसके जो टेस्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक आप प्रॉपर्टीज ये भी ध्यान रखिएगा कि प्योर सब्सटेंसेस के जो कंपोजिशन होंगे यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब बदलता नहीं है उससे कंपोजिशन, साथ में इसका जो टेक्सचर होगा, कलर होगा, टेस्ट होंगे, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और भी इसके हम प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, यदि मैं और भी की प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, ठीक है, तो अभी सिर्फ आपने ये सीखा कि इसके जो कंपोजिशन होते हैं चेंज नहीं होते हैं। उसी में चीज को लिखा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है बाय एनी फिजिकल मेथड्स। आप कोई भी फिजिकल मेथड्स का यूज कर लो, फिर भी आपको प्योर सब्सटेंस के जो कंपोजिशन होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक आपके पास जो लास्ट उसकी प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज ये आपके पास है कि प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है।
आप ये दोनों टर्म्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में भी आप जानते हो अपने प्रीवियस चैप्टर में। यदि मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लूं, प्योर वाटर, इसके आप नाम सुने, डिस्टिल्ड वाटर का नाम आप सुने होंगे, प्योर वाटर। तो प्योर जो वाटर होता है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है आप ऑलरेडी जानते हो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अभी आपके पास इतने प्रॉपर्टीज हो गए आपके प्योर सब्सटेंसेस के। पहला आपको पता है कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, टेक्सचर, कलर, टेस्ट सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी फिजिकल मेथड से हम इसके कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है।